देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स बोलते हैं मैथ्स में नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि मैथ तो खाली ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स का रहता है, बट यही बहुत बड़ी गलती कर देता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास कंपलसरी मस्ट आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो तरीका क्या होता है मैथ का, क्योंकि मैंने आज तक किसी स्टूडेंट्स को नहीं देखा कि मैथ के नोट्स बना के रखे हैं। आप ये गलती मत कीजिए, जनरली टॉपर स्टूडेंट्स के पास रहते हैं। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, चलिए डायरेक्टली जाएंगे। चाहे आप 10th में हैं कि 12th में हैं, किसी भी क्लास में, किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैथ का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको नोट्स बनाना क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला बैंक आपके पास कहाँ रहेगा, वो आपके नोट्स में रहेगा। दूसरा, इम्प्रूव एक्यूरेसी इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। हम डिटेल में देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेम टाइम्स इन द लास्ट मिनट में बाबा बोलते हैं आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आप जो है आपके टाइम मैनेजमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम्स का टाइम आएगा, चाहे आपके प्री बोर्ड है या तो फाइनल एग्जाम जब आते हैं, तब हम बुक लेके सैम्पल पेपर लेके पढ़ने लग जाते हैं। ये गलती होता है, नोट्स लेके उस समय आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए आपके पास नोट्स होना। चलिए अब हम डायरेक्टली जाएंगे किस तरीके से जो होता है आपको मैथ का नोट्स बनाना है। पॉइंट टू पॉइंट वी विल सी। फर्स्ट है चैप्टर वाइज रहना है, यानी कि आपके जो भी चैप्टर है, अब एक चैप्टर खत्म किए, मान लीजिए 1 चैप्टर है, खत्म होने के बाद दूसरा चैप्टर जब आएगा एक ब्लैंक पेज छोड़कर फिर आपको डालना है, ठीक है। शॉर्ट रहना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रहेगा। फॉर्मूला बॉक्स हाईलाइटेड रहना है, इंक्लूड सॉल्व एग्जाम्पल्स कुछ, ठीक है। लीव स्पेस फॉर प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन आंसर। समटाइम्स क्या होता है, आप नोट्स मैथ के नोट्स जब बना रहे हैं कुछ स्पेस को आप छोड़िए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे मान लीजिए आपके टीचर्स बताए हैं, आपको सीबीसी पता चला है, आप डायरेक्टली उसको आपके नोट्स के बगल में लिख देंगे आप उस क्वेश्चंस को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेक्निक को आपको फॉलो करना, क्योंकि आपका मैथ का नोट्स अगर आपके पास है, समवेयर यू विल डू वंडर्स इन योर एग्जाम, बिकॉज मैथ्स में हमको कैलकुलेशन का ही प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं, और वो फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आते हैं इस तरीके से आपको मैथ के नोट्स में सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है, मेंटेन वन नोटबुक ओनली फॉर द मैथ, एंड दो भी हो सकता है कुछ, पर लेकिन नोट्स आपका एक रखना है, किसी और सब्जेक्ट के साथ आप मर्ज नहीं करेंगे। 1 पेज फॉर द फॉर्मूला, 1 फॉर एग्जाम्पल्स। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर चैप्टर हम डिटेल में जाएंगे, मान लीजिए चैप्टर 1 है आपका, तो एक पेज, जैसे ऑब्वियसली कोई भी बुक जो होता है नोटबुक 2 पेजेस के होते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये 1 पेज में आपका फॉर्मूला रहेगा, दूसरे पेज में उस फॉर्मूला से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लीव स्पेस टू ऐड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेटर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, बनने के बाद कुछ एक्स्ट्रा लाइंस आप छोड़ दीजिए वहाँ पे, ताकि आपको अगर इस फॉर्मूला रिलेटेड, एग्जाम्पल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं हाईली, वो आपके नोट्स में जाएंगे, कहीं और मत लिखिए। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ्स के इतने सारे नोटबुक्स मेंटेन करते हैं, बुक्स में लिख लेते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, नहीं, वो आपके सारे कहाँ आएंगे, इस नोट्स में आएंगे। तो नोट्स जो है मैथ का, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे डालेंगे। हाईलाइट डिफिकल्ट सम्स। मान लीजिए ये एग्जाम्पल रिलेटेड, ये फॉर्मूला रिलेटेड आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आ गए, सम्स आ गए, आप उसको कहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे आप लिख दीजिए और उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, यानी कि आपको याद रहेगा जब भी आप लास्ट रिवीजन कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, तो आपको याद रहेगा अच्छा मैंने हाईलाइट किया था, इसके पीछे कारण है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। आई होप दैट अभी तक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है। चलिए अब हम एग्जाम्पल में जाते हैं। मान लीजिए कि आपका एक एग्जाम्पल, हम सैंपल ले रहे हैं आपका मैथ का, आपको क्या करना है, जो आप कर रहे हैं पहले हेडिंग डालेंगे। मान लीजिए आपका चैप्टर का नेम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव, तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप 1 है फॉर्मूला, स्टेप 2 है सम, और फिर है एग्जाम्पल, फिर है सॉल्यूशन। बस इतना ही आपको रखना है आपके नोट्स में, इससे ज्यादा नहीं रखना है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। हेडिंग रखकर फिर ये बाकी चारों में आप इसको डिवाइड कर देंगे, ताकि आपको जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आना, आपके दिमाग में खाली यही आना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको फॉर्मूला शीट बनाना जो मैथ के लिए इतना जरूरी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका फॉर्मूला शीट बनाए, तो राइट ऑल फॉर्मूला एट वन प्लेस ऑफ ईच चैप्टर, यानी एक चैप्टर के पूरे फॉर्मूला एक जगह पे
लीजिए। एग्जाम्पल क्लास 10 के आपके जैसे मान लीजिए मेंसुरेशन एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो आप जितने स्फेयर हुआ, सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, ये सारे फॉर्मूला इस तरीके से जाएंगे, तो वो पूरा एक जगह पे इकट्ठा रहेगा। ठीक है, ये है सबसे स्टेप 1 जो आपको फॉलो करना है। चलिए अब हम स्टेप 2 में जाएंगे। ऐड, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है ऐड थ्योरम्स एंड प्रूफ्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपने पहला रफ लिया है आपने यहाँ पे, इसमें क्या स्टेप में गया, स्टेटमेंट गया, डायग्राम गया, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ गया एंड हाईलाइट की स्टेप्स एंड रीजनिंग। इस यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में आपका ये पूरा डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं तो आपको एग्जाम में अगर पूछा गया इस टॉपिक रिलेटेड तो आप भूलेंगे नहीं, ये स्टेप को फॉलो करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मैथ के स्टेप्स को भूल जाते हैं, तो इसीलिए नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा। वो स्टेप्स क्या थे, डायग्राम कहाँ पे रखना है, स्टेटमेंट कहाँ पे रखना है, एग्जाम्पल कहाँ पे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप ये अलग से थ्योरम का आप बना के रख लेंगे। आई होप दैट अभी आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी कहीं ना कहीं है यहाँ पे। अब मान लीजिए स्टेप 3 क्या है, आप जब नोट्स बना रहे हैं, हमने फॉर्मूला का बना लिया, थ्योरम का बना लिया, अब स्टेप 3 में क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल फॉर ईच फॉर्मूला। हम फॉर्मूला थ्योरम बनाने को अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन, थोड़ा टफ क्वेश्चन रख लीजिए आपको लगता है तो, ठीक है, आपने ले लिया, उसके सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से करके आप डाल दिया, तो ये आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत इजी रह जाएगा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा। अगर मान लीजिए कहीं इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए, आप वहाँ पे जैसे मैंने बताया कुछ स्पेसिस को आप लिख कीजिए, वहाँ पे आप रख लेंगे। ठीक है, तो आई होप दैट सो फार यू पीपल आर वेरी क्लियर दैट किस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब जाएंगे हम ग्राफ और डायग्राम में। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब डायग्राम और ग्राफ का भी आपके पास जरूर नोट्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर लीनियर इक्वेशन ड्रॉ ग्राफ नीटली, और स्टैटिस्टिक के लिए क्या होना चाहिए, इसके बना के रख लीजिए, लेवल एक्सेस, स्केल, पॉइंट्स क्लियरली, इस तरीके से आप इसके भी नोट्स बना के आप रख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बहुत हाई इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ में, जिसको आपको आपके नोट्स में रखना है, क्योंकि मैथ क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है। और प्रैक्टिस से पहले आपके खुद के नोट्स, फार्मूलाज के, थ्योरम के, डायग्राम के, ये सारे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपके नोट्स में रख लेंगे। तो मैथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ फॉलो दिस।